ये उन प्रशंसकों समर्थकों का हुजूम है जिनके जोश, जज्बे और वोट ने बराक ओबामा को फिर से अमेरिका के 30 करोड़ लोगों का भाग्य विधाता बना दिया। लेकिन उस ओबामा की किस्मत चमकाने में बड़ा हाथ हिंदुस्तान से जाकर अमेरिका में बसे लोगों का भी है। अमेरिका में 70% से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने ओबामा को वोट देकर उनका हाथ मजबूत किया। तो अब हिंदुस्तान भी उम्मीद कर रहा है कि रिश्तों में नई गर्मी डॉलर और रुपए के कदमताल से आएगी। बराक ओबामा उन चुनिंदा अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक हैं जो अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान भारत की यात्रा पर आए। ये दोनों देशों के रिश्तों के साथ साथ इलाके में भारत के बढ़ते प्रभाव का भी प्रतीक है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से भारत ओबामा के रडार से बाहर ही नजर आया, लेकिन उनके पास 4 साल का वक्त है और 2014 में भारत में भी एक नई सरकार आएगी। यानी दोनों ही देशों के पास इस रिश्ते को नए आयाम देने के अभी कई मौके बाकी हैं। ओबामा की दूसरी बार ताजपोशी हुई है। पहली बार का तजुर्बा हिंदुस्तान के लिए थोड़ी खुशी और थोड़े गम का रहा। इस बार हिंदुस्तान का उद्योग जगत दिवाली से पहले उम्मीद के दिए जलाकर बैठा है। We only hope now that in the next 2 months President Obama is able to overcome the fiscal cliff. So he has about 2 months to do it. And if that is done, I think the US economy will recover strongly and that will help India also. A lot of what he hasn't done in his first term, I think he will get a lot more confidence. He knows during his campaigning about the risks he ran of not delivering on many of his promises. So I hope he, uses this term to go through and push through with a lot of things that he was not able to do in his first term. ओबामा ने इशारा किया है कि वो अमेरिका में निवेश करने वाली कंपनियों को टैक्स में रियायत देंगे। साथ ही वो भारत को एक मुनाफे वाले बाजार के रूप में देखते हैं। उन्होंने बार बार भारत से अपील भी की कि वो विदेशी निवेश के लिए अपना दरवाजा खोले। हिंदुस्तान ने तो FDI का रास्ता खोलकर दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर पहले ही मुहर लगा दी है। अमेरिका भारत के लिए नौकरियों के सपने बेच रहा है तो लगे हाथ अपने देश में भी बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश में जुटा है। पिछले साल दोनों देशों के बीच में 57.80 बिलियन डॉलर यानी करीब 3,18,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इस बिजनेस के साथ ही अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। वहीं नए जमाने के सबसे मजबूत हथियार IT के क्षेत्र में तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी रिश्ता अमेरिका से ही जुड़ा है। IT क्षेत्र में कमाई का 53% हिस्सा अमेरिका से आता है। इसलिए हिंदुस्तान की सियासत और सत्ता भी अमेरिका की नई पारी से उम्मीद कर रही है कि रिश्ते जितने गाढ़े होंगे रुपए की चमक उतनी ही बढ़ेगी। We must all congratulate President Obama for getting his second term, and we in India will be very happy with it. We've had very strong and very friendly relationship with the United States of America. They are our strategic partners. I'd like to take this opportunity to congratulate President Obama, and I think that the process that we have started over the last decade or so will continue unfolding economically and politically. India and the US are working together on many fronts, and we will continue to do so. 2008 की आर्थिक मंदी से अमेरिका की तिजोरी भी हिल गई थी। खजाने में लगी आग की तपिश में आज तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था झुलस रही है। आलम यह है कि अमेरिका में बेरोजगारी की दर आज भी 7.9% है, जबकि आर्थिक विकास दर सिर्फ 2%। राजकोषीय घाटा बढ़ा है और सरकार का खर्चा उसे बढ़ाता ही जा रहा है। लेकिन पुराने सपनों पर उम्मीदों के नए पंख लगाकर जीत के आसमान में उड़ने वाले ओबामा को यकीन है कि अगले 4 साल में वो अपने देश की तरक्की में 4 चांद लगा देंगे। जाहिर है दोस्ती का फायदा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है। For India, whether Obama or Romney was the winner didn't make a great deal of difference. Whoever was coming in was likely to have a warm and friendly relationship with India. I think the relationship at the moment is rather good. Obama has generally been a good president for India. He visited here relatively early in his first term, and I think we would expect to see more of the same. He is not a gushing enthusiast for India in the way that maybe George Bush was, but he's a good, stable, solid
partner for India. भारत और अमेरिका दोनों ही आर्थिक मंदी की मार से जूझ रहे हैं और दोनों ही आर्थिक सुधारों के एक नए दौर की तरफ रुख भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टकराव की स्थिति भी पैदा हो रही है। अमेरिका को लगता है कि भारत FTI जैसे मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता और भारत को लगता है कि अमेरिका आउटसोर्सिंग पर लगाम लगाकर उसके लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में दोनों देशों के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मिलकर कोई कदम उठाएं। ओबामा को नौजवानों ने सिर माथे पर बिठाया। उन्हें थोक के भाव में वोट भी इसीलिए दिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ओबामा की जगह मिट रोमनी जीते तो अमेरिका में आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। आउटसोर्सिंग के विरोधी ओबामा शुरू से ही रहे हैं और इस बार भी मंदी की मार झेल रहे अमरीकियों को वो बार बार वादा करते रहे कि उनकी नौकरियों पर वो आंच नहीं आने देंगे, यानी कि इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं भारत को होने वाली आउटसोर्सिंग पर ही पड़ेगा। लेकिन ये भी एक सच है कि चुनावी वादे और दावे जब राजनीतिक हकीकत में तब्दील होते हैं तो कथनी और करनी में जरा फर्क हो जाता है। अब अमेरिका में अगर आउटसोर्सिंग कम हुई तो सबसे ज्यादा चिंता भारत की ही बढ़ने वाली है। आखिर ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका IT और BPO क्षेत्र में काफी हद तक भारत पर निर्भर है। आउटसोर्सिंग के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ के आउटसोर्सिंग उद्योग का 60% कारोबार अमेरिका में ही है। ओबामा ने जब अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका में वीजा नियम सख्त किए और बाहर से नौकरी करने वालों के लिए जारी होने वाले H-1B वीजा फीस में इजाफा किया तो माथे पर शिकन भारत की IT इंडस्ट्री के दिग्गजों पर ही देखी गई। हालांकि उद्योग जगत को लगता है कि अगर अमेरिका ने आउटसोर्सिंग नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया तो भारत के लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं। जानकार मानते हैं कि भारत को हाल फिलहाल परेशानी इसलिए भी नहीं होने वाली क्योंकि अमेरिका में इतने ट्रेंड पेशेवर नहीं है जिनके दम पर अमेरिकी कंपनियां बिना आउटसोर्सिंग के अपना काम चला सकें। Global sourcing is a model that is well adopted, not only from an Indian perspective, from a global perspective, and there will be increasing demand and there will be increasing job creation both in India and in the United States and in other parts of the world. ओबामा जानते हैं कि भारत का रास्ता बंद करके वो अपने लिए रोजगार के दरवाजे खोल नहीं सकते। वो अपने यहाँ कारखाने खुलवाने पर जोर दे रहे हैं। उनकी ये पॉलिसी भी 2009 से ही जारी है और नवंबर 2010 में जब वो भारत दौरे पर आए थे तो खुशी से चहके भी इसी बात पर कि उनकी भारत यात्रा से अमेरिका में 50,000 लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता खुला है। Medical equipment and helicopters to turbines and mining equipment, American companies stand ready to support India's growing economy, the needs of your people, and your ability to defend this nation. And today's deals will lead to more than 50,000 jobs in the United States. 50,000 jobs. Everything from high-tech jobs in Southern California to manufacturing jobs in Ohio. ओबामा अमेरिका की आर्थिक सेहत दुरुस्त करने के लिए कितने बेचैन हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अमेरिका की स्वास्थ्य नीतियां भी बदलने का ऐलान कर चुके हैं। अपने देश में महंगे इलाज से लोगों को बचाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन खजाना खाली है, इसलिए भारत को नजरअंदाज करना या नाराज करना उनके लिए आसान नहीं होगा। सेहत के सवाल पर बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच क्या होगी विदेश नीति?